लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर जो कि क्लास 8 से रिलेटेड है। आज हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानेंगे और रेशनल नंबर होता क्या है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर होता क्या है? द नंबर which is in the form of A by B, whereas A and B are integer, okay, and B not equal to 0 are called rational number. ओके, सबसे पहले जान लेते हैं इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? जैसे -3 हो गया, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके, नाउ ए इक्वल टू एग्जाम्पल में ए इक्वल टू मान लीजिए ए इक्वल टू ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए। मान लीजिए ए का वैल्यू 1 रख लिए, बी का वैल्यू -3 रख लिए। ए बाय बी के फॉर्म में हो तो 1/3 -3 इट इज अ रेशनल नंबर। क्या है? ये रेशनल नंबर है। इट इज अ रेशनल नंबर। सपोज पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, ए इक्वल टू -3, बी इक्वल टू 2। ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए -3/2। ये भी क्या कहलाएगा? इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं। मान लीजिए a इक्वल टू -4, b इक्वल टू -5। ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए -4/5। इट इज अ रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फोर्थ नंबर, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 2। ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए तो 0/2। इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब क्या रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए? b नॉट इक्वल टू 0। b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 0, यानी a बाय b के फॉर्म में हो तो 5/0। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा रेशनल नंबर जो होता है ए बाय बी के फॉर्म में होना चाहिए। याद रखेंगे, ए और बी एक इंटीजर है। इंटीजर क्या हो सकता है? -3 कुछ भी ले लीजिए, -4, -5, -6। ठीक है, 1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये इंटीजर। इस तरह का वैल्यू हो सकता है। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बी का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो वो रेशनल नंबर नहीं है। सबसे पहले हमने देख लिया एग्जांपल में, हमने देखा कि a का वैल्यू मैंने 1 दिया, b का वैल्यू -3 दिए। तो a बाय b के फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, तो 1/-3। तो a का वैल्यू क्या था? 1 है तो 1 दिया, b का वैल्यू -3 है तो -3। ये रेशनल नंबर है। अगर a का वैल्यू -3 है, b का वैल्यू 2 है, तो a बाय b का वैल्यू है तो -3/2। इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर। उसी तरह हम लोग थर्ड एग्जांपल में आते हैं। a का वैल्यू -4 है और b का वैल्यू -5 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। देखिए पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस क्रॉस हो गया, ये भी माइनस माइनस कट गया, ये भी रेशनल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे
ए का वैल्यू अगर 0 हो और बी का वैल्यू 2 हो तो 0/2 इट इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है। अब मान ली एग्जाम्पल में क्या नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू अगर 5 है, बी का वैल्यू 0 हो तो a/b और इक्वल टू 5/0 हो, इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्यों? देखिए बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो जिसके कारण अगर बी का वैल्यू अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। इतना अगर अगर आपको ये समझ में आ जाए तो अगर इसके समझने के बाद अगर हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको इजीली सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ताकि आपको और आगे समझ में आए। ठीक है।